ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर में हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जान रहे हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जाना। इस वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले जानते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा का हेड वाटर, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, इसका ओरिजिन प्लेस है हिमालय का गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है और इस भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। हरिद्वार में आकर गंगा प्लेन एरिया में बहना शुरू कर देती है। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हिमालय से निकलती है। इनमें से कुछ जो है वो मेजर रिवर है, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना रिवर हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज होती है। ये गंगा के पैरेलली फ्लो करती है और इलाहाबाद में आकर गंगा रिवर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में इससे मिल जाती है। इसी तरह से घाघरा, गंडक और कोसी रिवर्स जो है, इनका उद्गम स्थल जो है वो नेपाल हिमालय में है। ये ऐसी नदियाँ हैं जिनके वजह से इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में बाढ़ आती है, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये फ्लड सॉइल को एग्रीकल्चर यूज के लिए उपजाऊ बनाती है। पेनिनसुलर एरिया से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और सोन। इनका ओरिजिन सेमी एरिड एरिया में है और इनका जो कोर्सेस है यानी कि मार्ग जो है वो छोटा है, शॉर्टर है और इनका बहुत ज़्यादा पानी गंगा रिवर में नहीं जाता है। जैसा कि इस मैप में हम देख सकते हैं कि चंबल रिवर और बेतवा रिवर जो है ये यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। चंबल उत्तर प्रदेश के इटावा में पहुंचकर यमुना को ज्वाइन करती है। इसी तरह से बेतवा रिवर भी यमुना रिवर को ज्वाइन करती है और यमुना रिवर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। सोन रिवर बिहार के पटना में मनेर के नज़दीक डायरेक्टली गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। अब इस मैप में एक बार गंगा रिवर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर रिवर। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन रिवर्स है। और इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। गंगा रिवर अपने राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से वाटर लेते हुए इनलार्ज्ड होती है, विस्तृत होती है और ये ईस्ट की तरफ तब तक बहती है जब तक कि ये वेस्ट बंगाल में फरक्का तक नहीं पहुंच जाती। और यही गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्ट बंगाल का फरक्का। यहाँ पर रिवर बाइफरकेट्स हो जाती है यानी कि दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली डेल्टाइक प्लेन से होते हुए साउथ की तरफ बे ऑफ बंगाल में मिलती है और गंगा रिवर का जो मेन स्ट्रीम है वो साउथवार्ड फ्लो करते हुए बांग्लादेश की तरफ जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। आगे नीचे की ओर इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ये जो मेघना रिवर है इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों से पानी आता है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा जिस डेल्टा का फॉर्मेशन होता है उसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के बारे में एक फैक्ट दिया गया है कि सुंदरबन डेल्टा का जो नाम है वो सुंदरी ट्री के नाम पे पड़ा हुआ है, जो कि मार्शलैंड में उगता है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। गंगा रिवर का लेंथ 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आगे पूछा जा रहा है कि गंगा रिवर सिस्टम के द्वारा जो ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है वो किस तरह का होता है। तो जैसा कि इस मैप में हम देख सकते हैं कि इस रिवर सिस्टम के द्वारा डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न में जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो अलग अलग एंगल पे मेन रिवर से मिलती है, जिसके वजह से ये पैटर्न ट्री के ब्रांचेज की तरह दिखता है। अंबाला, जो कि एक सिटी है, हरियाणा में है ये इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। अंबाला और सुंदरबन के बीच का जो प्लेन है वो लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन इसके स्लोप में मुश्किल से 300 मीटर का गिरावट होता है, यानी कि हर 6 किलोमीटर पे केवल 1 मीटर का गिरावट होता है। इसलिए रिवर बड़े बड़े मिएंडर डेवलप करती है। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि नमामि गंगे प्रोग्राम
को जून 2014 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अप्रूवल दिया गया, जिसका मेन उद्देश्य है गंगा रिवर से पॉल्यूशन को कम करना, इसका कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना और रिवर को रिजुविनेट करना। अब जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ये रिवर मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, जो कि इंडस और सतलज रिवर का जो ओरिजिन सोर्स है वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। यह रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम से थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है और इसका ज़्यादातर कोर्स जो है, ज़्यादातर मार्ग जो इसका है वो इंडिया से बाहर ही है। ये हिमालय के पैरेलली ईस्टवार्ड फ्लो करती है और नमचा बरवा तक पहुंचने पर ये यू टर्न लेती है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में जॉर्ज के थ्रू इंटर कर जाती है। यहाँ पर इसे दिहंग के नाम से जाना जाता है और इस नदी में दिबंग रिवर जो है ये आकर के मिल जाती है। इसके साथ ही लोहित रिवर और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो मिल जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र रिवर का फॉर्मेशन करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में तसांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि तिब्बत जो है ये कोल्ड और ड्राई एरिया है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत कम पानी रहता है और सिल्ट भी कम ही होता है। इंडिया में एंटर करने के बाद ये रिवर ऐसे रीजन से होकर के गुजरती है जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इस रिवर में पानी ज़्यादा हो जाता है और सिल्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस मैप में दिखाया गया है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन। इंडिया के बाहर तिब्बत में इसे तसांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यहाँ पर इसे दिहंग रिवर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जाकर इससे मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र रिवर का फॉर्मेशन होता है। पूरे असम में ये रिवर ब्रेडेड चैनल फॉर्म करती है। ब्रेडेड चैनल का मतलब है वैसा रिवर चैनल जो टेम्पररी आइलैंड या फिर सेडिमेंट्स के द्वारा बहुत सारे आपस में जुड़े हुए छोटे छोटे चैनल में डिवाइडेड होती है और ये रिवर ब्रेडेड चैनल फॉर्म करते हैं, इसलिए बहुत सारे रिवरिन आइलैंड बनते हैं, फॉर्म होते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड फॉर्म होता है जिसका नाम है माजुली आइलैंड, जो कि असम में स्थित है। हर साल रेनी सीजन के टाइम में इस रिवर में पानी ओवरफ्लो होता है, जिसके वजह से असम और बांग्लादेश में बाढ़ आती है और इससे काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर भारी मात्रा में सिल्ट डिपोजिट करता है, जिससे इसका जो रिवर बेड है वो राइज होते जाते हैं और ये रिवर फ्रिक्वेंटली अपना चैनल भी शिफ्ट करता रहता है। अब हम इन दोनों रिवर सिस्टम पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो कि पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा है घाघरा, तीसरा है चंबल, चौथा है गंडक। तो आपको पता है कि यमुना, घाघरा और गंडक ये तीनों गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, लेकिन चंबल रिवर जो है ये यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा चंबल, ये गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहला है यमुना, दूसरा है घाघरा, तीसरा है गंडक, चौथा है कोसी। तो जैसा कि इस मैप में हम देख सकते हैं, सबसे वेस्ट में आता है यमुना रिवर, इसके बाद आता है घाघरा, फिर आता है गंडक, उसके बाद आता है कोसी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द गंगा कॉल्ड अ पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर का मतलब आपको पता है, वैसा रिवर जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है। तो गंगा को पेरिनियल रिवर क्यों कहा जाता है? पहले ऑप्शन में दिया गया है, इट इज फेड ओनली बाय मानसून रेन्स। सेकेंड है, इट इज स्नो फेड एंड रेन फेड। थर्ड है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ लेक। इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग समर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये स्नो फेड और रेन फेड। अगला पूछ रहा है, वेयर डज द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट। पहला ऑप्शन है मानसरोवर लेक, सेकेंड है गंगोत्री ग्लेशियर, थर्ड है अंगसी ग्लेशियर तिब्बत, फोर्थ है अमरकंटक प्लेटू। तो आपको पता है ये तिब्बत में ओरिजिनेट होता है अंगसी ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट नेम डज द ब्रह्मपुत्र गो बाय इन तिब्बत। मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? पहला है यारलुंग तसांगपो, दूसरा है दिहंग, तीसरा है जमुना, चौथा है लोहित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यारलुंग तसांगपो। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड इन द वर्ल्ड। इसमें माजुली आइलैंड की बात की जा रही है। तो चैप्टर में आपने पढ़ा है कि माजुली आइलैंड जो कि असम में है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का रिवरिन आइलैंड है। नेक्स्ट पूछ रहा है, द ब्रह्मपुत्र इज प्रोन टू डिवास्टेटिंग फ्लड्स मेनली ड्यू टू। पहला ऑप्शन है लो रेनफॉल, दूसरा है ग्लेशियर मेल्टिंग ओनली, तीसरा है हाई सेडिमेंट लोड, स्टीप ग्रेडियंट एंड मानसून रेनफॉल, चौथा है लैक ऑफ डैम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
हाई सेडिमेंट लोड, स्टीप ग्रेडियंट और मानसून रेनफॉल के कारण ब्रह्मपुत्र रिवर में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज? पहला है गंगा, सेकेंड है यमुना, थर्ड है चंबल, फोर्थ है गंडक। तो गंगा, यमुना और गंडक जो है ये हिमालयाज से ओरिजिनेट होता है, जबकि चंबल जो है विंध्या रेंज में ओरिजिनेट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि चंबल रिवर जो है ये हिमालयाज में ओरिजिनेट नहीं होता है। अगला पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द गंगा रिवर? पहला है हरिद्वार, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है पटना, चौथा है भोपाल। तो हरिद्वार, वाराणसी और पटना जो है ये गंगा रिवर के किनारे है, जबकि भोपाल गंगा रिवर के किनारे नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज? फर्स्ट ऑप्शन है पद्मा, दूसरा है मेघना, तीसरा है जमुना, चौथा है तीस्ता। तो आपको पता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले भी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानेंगे।